बच्चों, लगातार पढ़ाई करने से एक कमज़ोर स्टूडेंट भी अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हमारा स्टूडेंट होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम लगातार एक रूटीन के साथ पढ़ाई करते रहें। इसका एक अलग बेनिफिट लाइफ में मिलता है। पिछले लेक्चर में हमने आपको वेग समय ग्राफ के इस मोड का डिस्कशन किया हुआ था और उसमें हमने ये पाया था कि लगातार स्लोप के बढ़ने से, ढाल के बढ़ने से पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। चूँकि ढाल का इंक्रीज करना, स्लोप का इंक्रीज करने का मतलब है त्वरण का बढ़ना, और त्वरण जब लगातार बढ़ेगा इसका मतलब त्वरण कांस्टेंट नहीं है, तो वेग जो वस्तु का वो काफ़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज करेगा, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख भी सकते हैं। और जिस तरह से ग्राफ में आपको वेग के इंक्रीज होने का ये इंडिकेशन यानी इसकी सूचना मिल रही है, तो निश्चित तौर पर ये हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, 9th के सिलेबस में इसको नहीं डिस्कस करना है, लेकिन 11th के सिलेबस में ये अच्छी तरह से बात करने वाली है। इसका दूसरा एक और मोड है जो मैं अभी आपके सामने दे रहा हूँ, ये भी आप देख लें। इस पर वेग है, लेकिन अगर ये इस तरह का होगा तो इसका मतलब है कि स्लोप लगातार घट रहा है। यह ग्राफ बहुत आश्चर्यजनक होता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ है, मतलब त्वरण का मान लगातार घटता जा रहा है। तो जब हम बच्चों से पूछते हैं कि बताओ वेग का क्या होगा, तो वो कहते हैं कि वेग घटता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेग भी तब भी देखो ना, यहाँ से वेग इंक्रीज कर रहा है, वेग इंक्रीज कर रहा है, लगातार वेग की वृद्धि हो रही है, पर इसके तुलना में वहाँ पर ग्रोथ जो है वेलोसिटी का वो स्लो है। तो ये दोनों ही हमारे 9th के सिलेबस में डिस्कस करने के लिए नहीं है, 11th का सिलेबस है। चूँकि हमारे सिलेबस में 9th में कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण पर ही वस्तुओं की गति की चर्चा की गई है। अगर गति में, त्वरण में कोई तरह का परिवर्तन होता है तो ये हमारा सिलेबस नहीं है। आइए कुछ हम वेग समय ग्राफ की असंभव परिस्थितियों से आज आपको मिलाते हैं, जो एकदम बिल्कुल मैजिकल है। आपको बिल्कुल तर्क के आधार पर इसको समझना होता है। हम अपने लॉजिक से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों संभव नहीं है। ऐसी ही परिस्थिति विस्थापन समय ग्राफ में भी हुआ करती थी। आइए, असंभव परिस्थितियाँ किसमें? वेग समय ग्राफ में। असंभव परिस्थितियाँ क्या क्या होती है? तो होती तो बहुत सारी, अगर जितना सोचेंगे उतनी आएंगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों से हम लोग रूबरू हो लेते हैं। ताकि जैसे देखिए, पहला सपोज कीजिए अगर वेग समय ग्राफ कोई ऐसा लिखता है, अगर इस पर टाइम लेता है और इस पर वेग लेता है, और ग्राफ को अगर इसने वेग के एक्सिस के समानांतर ड्रॉ कर दिया, तो वेग एक्सिस के समानांतर ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि टाइम को आपने रोक दिया हुआ है और समय रुकता नहीं है, और आपका ग्राफ कहता है कि वस्तु का वेग लगातार इंक्रीज कर रहा है, जो संभव नहीं है। तो ये असंभव ग्राफ की पहली परिस्थिति आप याद रखिएगा। इम्पॉसिबल ग्राफ्स की बात मैं कर रहा हूँ, इसीलिए इम्पॉसिबल ग्राफ का यह एक मोड हो गया। दूसरा आप देख लें, अगर कभी ऐसा ग्राफ नज़र आ जाए आपको, वेग समय में यहाँ पे टाइम लगाया जाए और यहाँ पे वेग लगाया जाए और ग्राफ को कुछ इस तरह से खींच दिया जाए, तो भी यह ग्राफ संभव नहीं है। आप बताएं कैसे? तो टाइम को यहाँ नेगेटिव, जैसे ही टाइम का वैल्यू इस एक्सिस के बाएं आता है, यहाँ पे टाइम क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। और समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। तो यह भी एक असंभव ग्राफ है, यह भी संभव नहीं होगा। और देख लीजिए कि अगर मान लेते हैं इस एक्सिस पर समय को लगा दें, इस एक्सिस पर वेग को लगा दें, और हमारा ग्राफ ऐसा हो जाए, तो ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इस समय में दो तरह की कमजोरी इस ग्राफ में नजर आ रही है कि एक ही टाइम पर
वास्तविक वस्तु को यानी पार्टिकल को दो वेलोसिटी हो, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। आप बताएं ना, कभी संभव है कि कोई वस्तु एक ही समय में दो तरह का वेग प्राप्त कर रहा हो? नहीं संभव है। और देख लीजिए, एक और भी गलती इसमें है कि यहाँ तक तो t1 टाइम चलो ठीक है फिर भी, लेकिन यहाँ के बाद टाइम बैक हो रहा है, ग्राफ आपका लेफ्ट मुड़ रहा है, मतलब टाइम बैक हो रहा है। तो टाइम बैक हो रहा है मतलब समय घट रहा है, जो कभी संभव है नहीं। तो समय घटता नहीं। एक बात, एक ही समय वस्तु को दो वेग संभव नहीं, और इन्हीं दोनों कारणों से ये वेग समय ग्राफ आपका गलत है। इसमें क्या कारण है? समय नेगेटिव है, संभव नहीं। इसमें समय रुक गया है, संभव नहीं। क्या आपको लगता है कि समय किसी के रुकने से रुकने वाला है? समय किसी के रुकने से बच्चा रुकता नहीं है, और इसीलिए तीनों ही ग्राफ असंभव परिस्थितियों को दिखा रहा है। इसी कड़ी में, इसी लिंक में अगर मान लीजिए वेग के बदले चाल ले लें, हम वेग के बदले क्या ले लें? चाल ले लें, और हम ग्राफ को इस तरह से, सपोज कीजिए मैं इस तरह से इसको डील कर देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे ग्राफ की ये स्थिति है, तो इस इलाके में जैसे घुसेंगे यहाँ पे चाल का नेगेटिव मान होगा। ये भी संभव नहीं है, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होता। किसी वस्तु की चाल कभी ऋणात्मक संभव नहीं। तो ये कुछ असंभव परिस्थितियाँ हमने आपको वेग समय ग्राफ और चाल भी इसमें ले लिया। तो चाल समय ग्राफ का भी हमने एक नज़ारा, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक पिक्चर आपके सामने लाने की कोशिश की। तो ये कुछ असंभव ग्राफ्स हैं जो हमारे काइनेमेटिक्स में वेग समय ग्राफ के लिए लिए जाते हैं, बच्चों को दिखाए जाते हैं। चलिए, इसके बाद थोड़ी चर्चा आज के लिए हम आपको करके देते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं त्वरण समय ग्राफ की, त्वरण समय ग्राफ की, तो त्वरण समय ग्राफ पर बहुत कुछ चर्चा करना नहीं है। त्वरण समय ग्राफ पर चर्चा इसलिए नहीं करना है कि त्वरण समय ग्राफ का जो स्लोप है उससे हमें कुछ हासिल नहीं होता है। और ख़ास करके मैं इसीलिए, चूँकि वेग समय ग्राफ की कुछ और बातें अभी बाकी है, पर जब वो दूसरी बातें हम करेंगे आपसे, तो उसके साथ कुछ सवाल और कुछ ऐसे फार्मूले भी आपके लिए प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन त्वरण समय ग्राफ की एक झलक ले लीजिए, ताकि आपकी इच्छा शक्ति जो वो थोड़ी क्या होगी, जागरूक होगी, और आप कुछ एक्साइट होंगे फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो त्वरण समय ग्राफ अपने 9th के सिलेबस में सिर्फ इस मोड को ऑब्जर्व करता है। आप बता दीजिए, अगर मैंने त्वरण समय ग्राफ को ऐसे ड्रॉ किया हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे वस्तु, हमारी गाड़ी एक समान त्वरण से गति कर रही है। बस आप वेग समय ग्राफ में यही ग्राफ कैसा देखते हैं? ऐसा देखते हैं। वेग समय ग्राफ आप ऐसा देखते हैं, और यही ग्राफ त्वरण समय ग्राफ के रूप में इस मोड पर आ जाता है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन को बता रहा है। और इसलिए त्वरण समय ग्राफ का जो स्लोप है उससे तो कुछ हासिल होने वाला हमें है नहीं, पर त्वरण समय ग्राफ की ये परिस्थिति है जो हमें ये बताता है। ये ही सिर्फ ये ग्राफ, इसके अलावा ग्राफ होने के लिए बहुत सारे हो सकते हैं। त्वरण समय ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सभी चीज़ें अभी हमारे लिए एकदम किसी तरह का वैल्यूएशन नहीं रखते, इसका कोई मान्यता अभी हमारे लिए 9th के सिलेबस में नहीं है। हमें फोकस करना है सिर्फ इस ग्राफ पर, और हमें फोकस करना है सिर्फ इस ग्राफ पर। बस
आज इसको इसी को समझ के आप रखें, और अगले वीडियो में हम इससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छे तरह से आप इसको रिवीजन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये एक बेहतर डेवलपमेंट की तरफ आपको ले जाएगा। हमारी दुआ है आपके लिए। धन्यवाद।